जय हिंद साथियों, मैं विपुल राम शर्मा एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके प्यारे से परिवार दहन वाहिए में। दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना 12th यूपी बोर्ड की सेकंड बुक का फर्स्ट यूनिट की। अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 9 हमारा स्टार्ट होने वाला है और ये चैप्टर यूनिट जो होगा प्रकाशिकी तथा प्रकाशिक यंत्र, हम यहाँ पर इसको पढ़ेंगे और चैप्टर नंबर 9 हमारा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये बैठेगा और लेक्चर नंबर 116 हम यहाँ पर अपना स्टार्ट करेंगे और बहुत ही मजेदार तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से हम इस बुक को भी पहले बुक की तरह स्टडी करेंगे। बाकी मॉर्निंग में जो आपकी सीरीज चल रही है बाहुबली एमसीक्यू सीरीज, उसको देखना बिल्कुल भी ना भूलें। फर्स्ट बुक के 12 नंबर वहीं से कलेक्ट होने वाले हैं, सेम एज इट इज। सेकंड बुक का भी हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले लेवल 1 में सब कुछ स्टडी कर लेते हैं। दोस्तों, अगर मैं बात करूं आज की क्लास के बारे में तो स्टार्ट बात होती है प्रकाश इसी से कि प्रकाश आखिर होता क्या है ना, और हम किस तरीके से हम अपने सिलेबस में प्रकाश को यहाँ पर स्टडी करेंगे। बाकी आज के जो टॉपिक रहेंगे वो प्रकाश के गुण, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश की प्रॉपर्टी क्या होती है, परावर्तन और अपवर्तन, है ना। हाँ, ये पहले लिखा हुआ है अपवर्तन, क्लियर है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। सबसे पहला पॉइंट हो जाता है हमारा, अगर हम बात करते हैं तो प्रकाश, जिसको हम बोल देते हैं लाइट। अब नॉर्मल से अगर मैं बात करूं बच्चा लोग, तो देखें लाइट क्या है। देखो, मुझे एक बात बताओ, अगर सुबह को सूर्य ना निकले, सूरज ना निकले अपने समय से, तो क्या आप, जब सूरज निकलता है तो क्या बोलते हैं, दिन निकल गया, यानी हमको वस्तुएं दिखाई देनी स्टार्ट हो जाती हैं। अगर मैं लाइट यहाँ पर बंद कर दूं और रात का समय हो तो क्या आप मुझे देख पाएंगे? क्या मैं वीडियो बना पाऊंगा? नहीं बना सकता हूं, क्योंकि प्रकाश नहीं होगा। दिन में सूर्य का प्रकाश है, चीजें दिख पा रही हैं, कृत्रिम लाइट को जलाने की भी जरूरत नहीं है। सूर्य के प्रकाश से मैं चीजों को देख सकता हूं, क्लियर है। तो चलिए यहां से अगर मैं बात करता हूं कि प्रकाश है क्या, तो उसके बारे में देखते हैं जरा। प्रकाश, ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में यहां से कुछ आएगा नहीं, लेकिन आपको टॉपिक क्लियर होना चाहिए कि आखिर है क्या। तो याद रखना, प्रकाश एक होता है, क्लियर है बच्चा लोग। और एक नोट करके एक बात आप और लिख लेंगे क्या, कि निर्वात में जो चाल होगी, निर्वात में याद रखना, या वायु में प्रकाश की जो चाल है वो क्या होती है दोस्तों, हमको पता है, जिसको हम बोलते हैं c, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, क्लियर है। अब यहां से अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखेंगे आप कि गुण क्या क्या हो जाते हैं प्रकाश के, उनको हम बहुत अच्छे से समझेंगे। एक बार मैं चेक कर लेता हूं, स्क्रीन एकदम क्लियर है ना, हाँ बहुत ही बढ़िया। तो देखिए, अगर मैं बात करूं प्रकाश के अंदर के गुण क्या क्या होते हैं, उनको अगर हम स्टडी करें यहाँ पर, तो दोस्तों याद रखना, सबसे पहला गुण प्रकाश के अंदर क्या हो जाता है कि प्रकाश जो है, याद रखना, सदैव कैसा चलता है, एक सीधी रेखा में, एक सीधी रेखा में चलता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, याद रखना प्रकाश में, अब ये सारी प्रॉपर्टीज जो मैं लिख रहा हूं ये सब चैप्टर के नेम है जो आगे हमको मिलेंगे। तो याद रखना प्रकाश के अंदर क्या हो जाता है दोस्तों, परावर्तन हो जाता है। और तीसरी प्रॉपर्टी है कि प्रकाश में क्या होता है, याद रखेंगे आप, अपवर्तन होता है। नंबर 4, प्रकाश में व्यतिकरण भी होता है। ये सारी प्रॉपर्टीज हैं। नंबर 5 देखेंगे आप कि प्रकाश में, याद रखना, परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, व्यतिकरण होता है और विवर्तन भी होता है, ठीक है भैया। और नंबर 6 हो जाता है, ये मैंने आपको बता ही दिया कि प्रकाश 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के वेग से चलता है
और लास्ट हो जाता है प्रकाश में पोलराइजेशन यानी कि ध्रुवण होता है। इतनी बात समझ में आ जाती है। यहां तक की बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। इससे आगे की बात को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए मैंने आपको बताया कि प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जिससे वस्तुओं को हम देख सकते हैं। और ये वैद्युत चुंबकीय तरंगे यानी चैप्टर नंबर 8 जो मैंने आपको पढ़ाया था, इसमें रेडियो तरंगे हमने पढ़ी थी, अविरक्त तरंग हमने पढ़ी थी, दृश्य तरंगे हमने पढ़ी थी, गामा किरणें हमने पढ़ी थी, वो सब हम यहाँ पर देखेंगे। क्लियर है? ये प्रॉपर्टीज जहां पर क्लियर हो जाती हैं। इससे अलग मैं दो बातें आपको और बता देता हूं जिसको आप डायरेक्ट याद रखेंगे। क्या? कि वस्तुएं जो होती हैं प्रकाश के गुण के आधार पर दो प्रकार की होती हैं, एक तो प्रदीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुएं। याद रखना, जो एक तो होती है प्रदीप्त और एक होती है अदीप्त। जो खुद के प्रकाश से चमकती हैं उसको प्रदीप्त वस्तुएं बोलते हैं। ठीक है? जैसे कि सूर्य हो गया या बिजली का बल्ब हो गया, ये सभी क्या है? अपने प्रकाश से चमकेंगी। दूसरा, अदीप्त वस्तुएं वे हो जाती हैं जो खुद के प्रकाश से नहीं चमकती। जैसे कि मैं हूं, अब मेरे अंदर से लाइट थोड़ी निकल रही है। अगर ये लाइट मैं बंद कर दूं यहां से और सूर्य भी शाम को ढल जाए या सूर्य की रोशनी ना आए तो मैं आपको दिखाई नहीं दूंगा, है ना? तो ये सारी कैसी वस्तु है? अदीप्त वस्तु है। क्लियर है? यहां तक का क्लियर हो जाता है। अब आगे की बात को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं जरा। नेक्स्ट बात अगर मैं करूं यहां पर तो याद रखेंगे आप, अगला पॉइंट हो जाता है हमारा नंबर 2 पॉइंट। नंबर सेकंड प्रॉपर्टी हो जाती है। नंबर 3 पॉइंट हम पढ़ेंगे दोस्तों, परावर्तन। अगर मैं आपसे पूछूं कि परावर्तन क्या होता है तो याद रखेंगे आप परावर्तन क्या होता है। इसको मैं यहां पर बता देता हूं। जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से चलकर चमकदार पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आ जाए तो याद रखना यह घटना क्या कहलाती है बच्चा लोग? परावर्तन। तो यह घटना परावर्तन कहलाती है। ठीक है? और इसके अगर मैं गुण की बात करूं तो 2 गुण इसके हो जाते हैं। बहुत ही अहम गुण है यहाँ पर जो हम परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। चलिए मैं थोड़ी सी इसके अंदर लिंक डाल देता हूं जब तक हम लोग आपसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मेरे ख्याल से अब काफी दिन बचा नहीं है और आप लोग भी अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हिंदी और इंग्लिश आपको रेगुलर स्टडी करते रहना है, तो कमेंट लिख के जरूर बताएं किन किन बच्चों ने अपना हिंदी का सिलेबस कंप्लीट कर दिया है और इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट कर दिया है। देखो याद रखना दोस्तों, मैं फिर आपको बता रहा हूं, करना आप ही को है। जितना जल्दी चीजों को समेटना स्टार्ट करेंगे उतना ही बर्डन आपके सिर से नीचे उतरेगा। बाकी अगर आप पहले की तरह मौज मस्ती लेते रहेंगे तो चीजें तो बढ़ती जा रही हैं और दिन घटते जा रहे हैं आपके एग्जाम के। ठीक, चलो हमारा मार्कर भी फुल हो गया है। स्टार्ट करते हैं। चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों, जिससे कि और ज्यादा सुविधाएं हम लोग आप लोगों के लिए कर सके। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। तो मैंने आपको बताया परावर्तन क्या होता है कि जब भी कोई प्रकाश किरण किसी तल से चलेगी, जैसे कि नॉर्मल अगर मैं बात ले लूं क्या कि मैंने ये कोई प्लेट ले ली, मैंने ये कोई चमकदार प्लेट है लोहे की और इस प्लेट को मैं लेके यहां पर बैठा हूं और सूरज से प्रकाश किरण इस तरह इस पृष्ठ से आए, किरण आके इस किरण यहां से आ रही है, देखो इधर से किरण आ रही है और आकर के मैं फिर आपको बता रहा हूं, जैसे कि मान लिया ये है और यहां से किरण आ रही, किरण आते 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 यहां टकराई और किरण आके टकराने के बाद टकरा के इस पृष्ठ, ये चमकदार पृष्ठ है सारा का सारा, जैसी किरण ऊपर से आएगी टकराएगी, टकराने के बाद टकरा के दोबारा फिर आई, टकराई, टकरा के यहां से जाके यहां निकल जाएंगी। क्लियर सारी की सारी? क्लियर इतनी बात? देखो किरण जा रही सारी की सारी ऊपर, यहां से आई, टकराई और यहां पर निकल गई कंप्लीट। देख रहे हैं आप इस बात को? तो किरण ऐसे आ रही है, वी बना रही है, वी बना रही है कि नहीं बना रही है यहां से? तो समझ लेना ये क्या है, टकरा के उसी माध्यम में वापस आ गई ना,
जब आ रही थी तो वायु में थी, टकरा के फिर वायु में आ गई, तो यही परावर्तन की घटना है, इसको आप याद रखेंगे। क्लियर है? गुण मैंने आपको बता दिया, याद रखेंगे, उसी माध्यम में वापस लौटाए। गुण की अगर मैं बात करूं तो याद रखना। अब ये प्रॉपर्टी होगी कैसे, मैं आपको बता देता हूं। देखो जैसे ये तल है, समझ में आ रही है बात या नहीं? क्लियर है तेरी बात? यहां मैं इसको बना देता हूं, ये तल है। और याद रखना चमकदार तल बनता कैसे है, ध्यान रखेंगे आप। एक और पॉलिश की जाती है पेंट की, जिंक सल्फेट वगैरह की, उससे पॉलिश हो जाती है, और जिस ओर पॉलिश करते हैं उससे दूसरी साइड वो तल चमकदार बनता है। मान लीजिए सन था, सूर्य है, सूरज से प्रकाश की किरण गई इस तल के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं आपतित किरण, और ये बनेगा आपका चमकदार तल। क्लियर है बच्चा लोग? ये आपतित किरण जाएगी, टकराएगी, टकराने के बाद यहीं पर वापस आ जाएगी दूसरे माध्यम में। जो किरण सूरज से आएगी, यहां पे सूरज है, याद रखना, ठीक है, और टकरा के जो जाएगी इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। इतनी बात क्लियर हो जाती है। और यहां से हम बीच में याद रखना है कि नॉर्मल बनाएंगे, जिसको हम बोलेंगे अभिलंब। क्लियर है इतनी बात? 2 मिनट के लिए बात करूंगा, मैं भी बुला रहा हूं। इसको हम बोलेंगे अभिलंब यानी कि नॉर्मल। और यहां से ध्यान रखेंगे आप, एक एंगल ये बनेगा और एक एंगल ये बनेगा, दैट इज द एंगल आई और दैट इज द एंगल आर। क्लियर है इतनी बात? अब एक बात याद रखना कि आप पहला रूल ये है, याद रखेंगे, पहला रूल क्या है आप लोगों का, कि आपतित किरण ये जो सूर्य से आ रही है, दूसरी हो जाती है परावर्तित किरण, और थर्ड मिलेगा आपका अभिलंब। अभिलंब क्या है, जिसको हमने यहां पर ड्रॉ किया है, ये वाली लाइन 90 डिग्री का एंगल, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, यहां से याद रखना। अभिलंब तीनों याद रखेंगे आप, एक ही तल में होते हैं। यानी कहने का मीनिंग ये होगा दोस्तों कि ये तीनों की तीनों लाइन जो होंगी ना, ये आपतित, परावर्तित और अभिलंब, तीनों जिस पॉइंट पर एग्जिट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, ये पॉइंट एक ही होना चाहिए। दूसरी बात क्या है, याद रखना कि आपतन कोण जो है, आपतन कोण सदैव, ये वाला आई जो है सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी कि एंगल आई बराबर, याद रखेंगे, एंगल आर। इतनी बात क्लियर हो जाती है। अब सिंपल से अगर मैं बात बोलूं आपको कि एंगल आई की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू किसकी बनेगी, एंगल आर की वैल्यू बनेगी। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, समझे बात को? तो यानी कि ये एंगल इस एंगल के आपस में इक्वल होता है। ये हो जाती है परावर्तन की बात कंप्लीट। अब एक लास्ट पॉइंट हमारा बचता है आज की क्लास का, उसको और देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आगे की बात। देखें आज का फोर्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखेंगे आप, अब परावर्तन से मिलता जुलता एक पॉइंट और हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं नंबर 4 अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन। अब अपवर्तन की अगर मैं बात करूं तो याद रखना, देखो इसमें आप ध्यान रखेंगे कि जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में जाती है तो दोनों माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ से अपने मार्ग में कुछ विचलित हो जाती है। ठीक है भैया, समझना इस बात को? यानी कहने का मीनिंग क्या होगा, ध्यान रखना आप इस बात को। कैसे करेंगे, विचलित कैसे होगी?
भाई इस तरीके से माध्यम अलग अलग बनेगा, ये माध्यम कोई और है, ये कोई और है, नॉर्मल हम हमेशा बीच में बनाते हैं। तो किरण आएगी, टकराने के बाद किरण को कैसा जाना था, सीधा, लेकिन ये कहीं ना कहीं विचलित हो जाएगी। समझ में आई बात? अब याद रखना, आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है, आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको बोलते हैं आई। तो ये तो बनेगा आपतन कोण। और परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी उसको बोलेंगे आर। क्लियर है इतनी बात? यहां से अगर मैं बात करूं तो इसके नियम हो जाते हैं कुछ, ये नियम है, गुण नहीं है। ये परावर्तन के नियम थे और ये अपवर्तन के नियम आपको मिलेंगे। पहला नियम क्या कहता है, याद रखेंगे आप, बिल्कुल सेम टू सेम है कि आपतित किरण अपवर्तित किरण, क्लियर है, तथा नंबर थर्ड पॉइंट क्या बनेगा, अभिलंब। क्लियर है? तीनों कहां होंगे, इस बात को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। क्या कहा मैंने, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यानी पहला जो रूल था वो दोनों में सेम रहेगा। इतनी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? पहला जो रूल होगा वो दोनों कंडीशन में सेम रहेगा। लेकिन सेकंड रूल की अगर मैं बात करूंगा अपवर्तन में, तो यहां से बहुत अच्छे से आप इस बात को समझेंगे। क्या समझेंगे, देखें जरा भाई, एंगल आई और एंगल आर, इसको आप समझेंगे। देखो कि आपतन कोण की ज्या, ज्या यानी कि साइन, तथा अपवर्तन कोण की ज्या, समझ में आ पा रही है बात? यानी कि साइन आई इसको बोलेंगे और इसको आर बोलेंगे। ज्या का जो रेशो होगा ना, अनुपात, एक नियतांक के बराबर होगा। यानी कि अगर मैं बात करूं साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू एन, और यहां से याद रखना इस एन को क्या बोलेंगे आप, इस एन को नाम देंगे अपवर्तनांक। इतनी बात समझ में आ जाती है। लास्ट क्लास में इसके बारे में बात करेंगे कि आखिर ये अपवर्तनांक होता क्या है, किस किस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं, और क्वेश्चन के अंदर हमें कहां पर ये एग्जिस्ट करना पड़ेगा कि एन क्या है। क्लियर है? तो देख, मेन बात आपको याद रखनी है कि परावर्तन में माध्यम कभी नहीं बदलेगा, किरण जहां से आएगी टकरा के उसी में वापस चली जाएगी, और अपवर्तन में माध्यम चेंज हो जाएगा। यानी किरण आएगी वायु से, पृष्ठ से टकराएगी और कहां चली जाएगी, पानी के अंदर चली जाएगी, या आएगी टकराएगी ग्लास में चली जाएगी। अलग अलग तरीके के माध्यम आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। बाकी की आज के लिए इतना ही आप रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि अपवर्तन के ऊपर किस किस प्रकार के क्वेश्चन बने हैं प्रीवियस ईयर में, और कैसे कैसे हमको वहां पर लगाएंगे। क्लियर दोस्तों? जय।